अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड। एनर्जी तो काफ़ी हाई कर दी है मैक्स ने। अब लेट्स सी हम आगे कैसे चलते हैं। ख़ास तौर पे एज आई हैव बीन प्रोफेशनल क्रिकेटर, कुछ अर्सा मैंने क्रिकेट खेली हुई है तो मुझे उनसे बड़ी ख़ास मोहब्बत है। मुझे अंदाज़ा है कि क्रिकेटर्स की एनर्जी कितनी हाई होती है, और उसके बाद फिर आना करियर डेवलपमेंट पे और बातें सुनना इस तरह की तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट विल ट्राई टू हैव यू एंगेज्ड, जिसमें आपकी एनर्जी तो चलें जैसी चलती रहेगी, आपका सक्सेसफुल करियर जरूर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और डू यू थिंक बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट? यस। कैसे? हाउ आर यू सो श्योर कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? उससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप नहीं यूज करते तो? एनीवन? क्या सर अभी सर ने बताया था कि यानी हाथ हिलाऊंगा फिर आपने बोलना है। अच्छा ओके। बॉडी लैंग्वेज आप मैसेज को कन्वे करते हैं अपने हाथों से, चेहरे से? यस प्लीज। सर बॉडी लैंग्वेज तो है कि पूरी दुनिया में कॉमन है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। वाह क्या बात है आपकी। या आला। सर हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी वॉइस से, अपने पोस्चर से। ऑलराइट, कैसे कन्विंस करें मुझे? नहीं, अगर आप यहाँ पर कोई टिकट हाथ ऐसे करके खड़े हो तो क्या हम आपकी बात सुनेंगे? नो। आपका बॉडी का मतलब पोस्चर है, वो हमारे लिए एग्जांपल है और सुनना चाहिए। लिसन द वर्ड्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। Okay, so is it that much important? We do have some professionals with us. मैं आपसे भी उनका तारुफ करवाता हूं और डिटेल में हम इससे डिस्कशन लेते हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त अपने करियर के जिस हिस्से पे हैं उससे आगे, जैसे अभी इन्होंने बात की है, उससे आगे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वही काम आएगी। ऐसे ही है? ओके, आई डू हैव ऑनर ऑफ हैविंग सम स्मार्ट पीपल विद मी। हसन रजा HR HKB, प्लीज तशरीफ लाइए। महमूद शमशेर HR टीम के मेंबर है कश बैंक में। असद याकूब मैनेजिंग डायरेक्टर इंग्लिश मैसेज सर्विस। मेरे लिए तालियां नहीं बजाइएगा लेकिन इनको वेलकम तो करें। ये चीज। कासिम अली शाह टीचर एंड ट्रेनर, प्लीज। आयशा बाबर CEO द वीजा हब। इनसे हम अमेरिका के वीजे का तरीका भी पूछेंगे। इरम बाजवा असिस्टेंट मैनेजर HR बख्श ट्यूब। एंड उमर हमीद मैनेजर HR सिस्टोनिक IT। उमर प्लीज। थैंक यू। इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों को तकलीफ दूं, मैं आपसे एक छोटी सी बड़ी मजे की बात शेयर करता हूं। चंद दिन पहले मुझे रहीमिया खान जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए। मैं अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो कभी पाकिस्तान के सबसे छोटे जहाज पे बैठने का, उसका आइडिया क्या नाम है? फोकर की रिप्लेसमेंट है। फोकर तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे गिरा के हमने ग्राउंड कर दिए थे। ATR का एक्सपीरियंस किया आपने? अच्छा, किसी ने एक्सपीरियंस किया है? इट इज नोन एज वर्ल्ड्स सेफेस्ट फ्लाइट, लेकिन इसके टायर मेहरान के जितने होते हैं। उड़ने में लगता है किसने उड़न खटोला उड़ा दिया है फूंक मार के हवा में। और जब हम थोड़ा सा फ्लाई करते हैं उसके बाद लिटरली मुझे आज तक एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने कलमे ना पढ़ने शुरू कर दिए। दिस टाइम अराउंड बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। 10-12-15 मिनट की फ्लाइट जब चल चुकी, रहीमिया खान का तकरीबन 1.5 घंटे का फासला है, तो हम लोग चले तो अचानक एयर पॉकेट्स आए और जहाज ने ऊपर नीचे होना शुरू कर दिया। फिर जो एयर होस्टेस थी वो भी बैठ गई। उससे हमने पूछा क्या हुआ? कहती है मौसम खराब हो गया। कहा अच्छा, अब मेरी तबीयत कुछ खराब हो जाती है इस किस्म के हालात में। मेरे साथ एक सबकी हो जाती है, मेरी जरा ज्यादा हो जाती है। तो बदकिस्मती से मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी, तो जरा उनको बताना था कि मेरी तबीयत नहीं खराब होती। मैं बैठा रहा बड़े जज्बे के साथ, और इस दौरान सोचा, मुझे पुरानी फिल्में जो देखी थी वो याद आना शुरू हो गई कि किस तरह से एंगेज रखते हैं अपने आप को। तो मैंने ऐसा उनसे गपशप शुरू कर दी, आप क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं, वगैरह वगैरह, ताकि मेरी तवज्जो रहे, जरा बटी रहे। उसने बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद अचानक वो खामोश हो गई और
मैं उसके लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था, उसने बड़ी मुश्किल से अपने, जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो उसकी पसीना आया हुआ था चेहरे के ऊपर और मुसलसल पसीना साफ करती जा रही थी। मैं उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैं कहा अच्छा आपने मेडिसिन वगैरह तो ली होगी, बीइंग वेरी कर्टियस। उसने कहा हाँ। अब फिर वक्त गुजरने लग गया और जहाज ने जो नीचे आया था अचानक वापस अपनी फ्लाइट ले ली। कुछ देर इसी हालत में जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा आपको पता है जो जितने भी जहाज के ऊपर ट्रेवल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? परेशान बैठी थी, बिल्कुल तनी हुई। कहती नहीं, क्या फायदा होता है? मैंने कहा आज तक जितने जहाज गिरे हैं इनमें से कोई नहीं जिंदा बचा। कहती आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, लोगों को ये सिखाते हैं। मैं कहा हाँ, आराम से बैठो सुकून से, मर जाओगी तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाजा हुआ कि भाई साहब आप आराम से बता सकते हैं कि कब मरा जा सकता है। सो फ्रॉम माय पैनलिस्ट आई विल आस्क क्वेश्चंस राइट फ्रॉम हसन। हसन थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड करें। हम जो बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, इट इज मोर अबाउट इंटरव्यूज, राइट? हम एंटर होते हैं जाके इंटरव्यू में और उसमें बड़ी मजे मजे की हरकतें हमसे हो जाती हैं। एट टाइम्स एक हमारे पास रिसेंटली आए थे, आपसे मैं शेयर करूं, मेरे पास एक इंटरव्यू लेने के लिए साहब आए थे। उन दिनों में दबंग रिलीज हुई थी नई नई, तो जब एंटर हुए थे तो उन्होंने ऐनक पीछे लगाई हुई थी और एंटर होते ही जो थोड़ा सा 4 कदम के फासले पे था सीट थी, तो वो बड़े स्टाइल से एंटर हुए, राइट? यूं लगा सलमान खान आ गया। सो डिड यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस प्लीज? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बॉडी लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम इंटरव्यूज़ की बात करें तो कॉन्फिडेंस आप किस तरह अपना बेहतर कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो ये है कि सबसे पहले आपने अपना होमवर्क करना है। यानी जहाँ पर आपने जाना है उस की इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है, तभी जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो सकती है आपके कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं तो मैंने ये देखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं धीरे धीरे, और प्रेशर में आके उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो यहाँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एम्बिग्विटी आ जाती है और वो डिप्रेस हो जाते हैं। इंटरव्यूज़ जो हैं वो कोई आपकी लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है और हमें अपना इंथुजियाज्म जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और जहाँ तक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की बात है तो बड़े मज़े मज़े के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मेरे साथ है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैं आई वॉज सिटिंग विद माई मैनेजिंग डायरेक्टर MD। एक कैंडिडेट है, उनका नाम था गुलशेर खान। तो मैंने कहा कि वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो उसने कहा माय नेम इज खान बट माय फुल नेम इज गुलशेर खान। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग टू माई MD। वो कहते हैं हाँ ये क्या हो रहा है? मैंने कहा सर मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो एनीवे एक एक्सपीरियंसेस अभी ड्यूरिंग इंटरव्यूज कई मैंने कैंडिडेट्स को देखा है, दे स्टार्ट रबिंग टू हैंड्स, इस तरह मतलब शुरू हो जाते हैं फिर, बिकॉज उनका कोई होमवर्क होता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर दे फील कंफ्यूज, फिर ये स्टार्ट करते। फिर कई दफ़ा ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा जिसमें उन्होंने दे स्टार्ट लाइक दैट, अल्लाह इस तरह, आई मीन लाइक दैट, इस तरह के उन्होंने बेस में शुरू करते। फिर कई जो कैंडिडेट्स हैं बियर्ड, जिनकी लॉन्ग बियर्ड है, वो फिर इस तरह स्टार्ट करने शुरू कर देते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है उस पर जो एक इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं पड़ रहा होता। आई मीन इंटरव्यूज ये सोच रहा होता है कि यार ये यहाँ तो प्रिपेयर नहीं है और यहाँ पे इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, दिस इज द मेन थिंग। ऑलराइट, सो इसके साथ बड़ा गहरा इंपैक्ट होता है और इंटरव्यू के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है इस चीज का। हाँ बिल्कुल, वो डिसीजन लेते हैं इस बेस पे अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो तो वेटेज होती है। आई मीन वेटेज होती है, लेकिन ये है कि होना ऐसा नहीं चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। कई दफा मैंने देखा है कि हमारे MD जो हैं वो कहते हैं यार इसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो ठीक नहीं थी, बेहतर नहीं थी, और उसकी वजह से फिर कई दफा कई कैंडिडेट्स को हैं वो जॉब नहीं मिलती है, ऑफर नहीं करते, ऑफर नहीं होता। और इसको इम्प्रूव करने का तरीका हम आपसे पूछते हैं। हाँ, जी आप महमूद थोड़ा सा बताएं, आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले रेपो बिल्डिंग की, तो कितने से टाइम में रेपो बिल्ड हो जाती है इंटरव्यू के दौरान? वो तो हार्डली 2-3 मिनट देते हैं हमें बोलने के लिए। एक्चुअली आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब रिक्रूटर से जब भी मुलाकात करें ना, जो भी इंटरव्यू कर रहा है या आपसे मुलाकात कर रहा है, काफी ज्यादा लोग आपको ये बताएंगे कि एक रिक्रूटमेंट का फैसला पहले 30 सेकंड में हो चुका होता है।
कि क्या इन्हें हायर किया जाता है या नहीं। ये आयशा भी शायद इसकी बात करेंगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इस पे बहुत ज्यादा गौर करना पड़ता है। अब किसी ने बात की थी कि जी हैंड जेस्चर्स की, मैक्स बाबरी साहब की। मैक्स बाबरी साहब ने आपके साथ एक बहुत अहम चीज कर दी थी, उन्होंने 20 मिनट के अंदर अंदर आपके साथ एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक रिश्ता कायम कर लिया था, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी। इस रिलेशनशिप को आप अंग्रेजी में अगर पढ़ें, थियरी को पढ़ें, इसे लीडिंग और पेसिंग बुलाया जाता है। कोई ना कोई किसी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को लीड करता है, और दूसरा जो भी उस गुफ्तगू में होता है वो आमतौर पे उसके साथ पेस मेंटेन कर रहा होता है। आप सब रेस्टोरेंट्स पे गए हुए हैं, यस? कभी रेस्टोरेंट्स पे जाकर लोगों को स्टडी किया है? आप अगर लोगों को देखें, आप उन्हें देखकर सबकॉन्शियसली पहचान जाते हैं ये लोग दोस्त हैं, ये लोग काम की बातें कर रहे हैं, इन दोनों की घर पे लड़ाई हुई हुई है और ये मनाने के लिए एक दूसरे को खाने पे आए हुए हैं। बस रोना निकल जाएगा मेरा इस बात से। बट जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, यही रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है। जब आप लीड लेते हैं या एक इंटरव्यूअर लीड ले रहा है, सो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्शियसली उसके साथ मैच करनी पड़ती है। सो अगर कोई इस तरह बैठा है तो इट्स ओके टू सिट लाइक दिस, बट अगर कोई लीन बैक कर रहा है, इट्स ओके टू लीन बैक। अगर मैं लीन बैक कर रहा हूं और आप मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आई विल इमीडिएटली रिएक्ट टू दैट एंड से जी थोड़ा सा फासला रखें, और मैं नोट करना शुरू कर लूंगा। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, टू फर्दर इनकलकेट इट, आपको एक अहम, खासतौर पे लंबे इंटरव्यूज में, आपको बाय द वे इंटरव्यूज में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। कुछ आपके इंटरव्यूज होंगे जो कि टोटल 5 मिनट के होंगे, आपको बुलाएंगे फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज, खासतौर पे वो जो पहली स्क्रीनिंग होती है ना, उसमें आमतौर पे पहले 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म, आप सोचते हैं कि जी 2 घंटे लगाए तैयार होने के लिए, ये क्या बात हुई। और फिर सेकंड या थर्ड मरहले में इंटरव्यूज होंगे जो कि आधे आधे घंटे के होंगे, और वो हाफ आवर इंटरव्यूज में ये खास तौर पे रेलेवेंट हो जाता है कि क्या बॉडी लैंग्वेज मैच कर रहे हैं। और इसके साथ आप टेस्टिंग, एक लास्ट सेंटेंस, इसके साथ आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि क्या ये सलाहियत आपके पास है कि आप लीड लें या ना लें। क्योंकि अगर आप ये चीज करते हैं और एट सम पॉइंट आपका इंटरव्यूअर ये कर लेता है, तो इट मीन्स यू हैव द लीड एंड यू शुड स्टार्ट यूजिंग दैट। You should use your body language to your advantage. थोड़ा सा स्टडी करें, लोगों को स्टडी करें, उनके मॉडल्स को कॉपी करें। The power will be with you about how to use body language. All right, great, very well said. हम आपसे वापस आके पूछेंगे कि कैसे इसको लिया जा सकता है, हम किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आप बताइए हमें इसमें सर, जो आपने डिस्कस किया था हमारे साथ अभी कि किस तरह से जेस्चर्स होते हैं, क्या एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इम्पोर्टेंट। राइट, मैं बात करूंगा फेशियल एक्सप्रेशंस की। बेसिकली कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और आप अक्सर जो सॉन्ग्स भी सुनते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ सॉन्ग्स में इस तरह की बात होती है, जैसा कि गाना है तौबा तुम्हारे ये इशारे, तो वो इशारे जो हैं दैट्स बेसिकली द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द जेस्चर्स वी मेक। इंटरव्यू में वो इशारे करने की इजाजत होती है? आप बात कर रहे हैं उसकी नहीं होती, प्लीज। राइट, तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं डेफिनेटली दे काउंट अ लॉट। अब अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि जी आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ दी, तो मैं आंखें घुमा के दाएं बाएं देखता हूं और फिर मैं कहता हूं जी वो एक्चुअली दिस वाज द रीजन, सो इट मींस आई एम गोइंग टू टेल अ लाई एंड आई एम क्रिएटिंग समथिंग, राइट। और दिस इज वेरी मच नेचुरल। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें, यू विल गेट टू नो इट्स ऑल नेचुरल। एंड रिमेंबर, पॉजिटिव वर्ड्स कैन कन्वे द नेगेटिव मीनिंग्स एंड नेगेटिव वर्ड्स कैन कन्वे द पॉजिटिव मीनिंग्स। ये क्या है? ये आपकी इंटोनेशन है। अब फर्ज करें कि आपके किसी दोस्त का मोबाइल गुम हो जाता है, आप आके उसे कहते हैं यार मुझे पता चला है कि आपका मोबाइल गुम हो गया है, वो कहेगा हाँ यार। और अगर आप आके कहते हो यार पता चला कि तुम्हारा अपना मोबाइल गुम हो गया है, तो लाइक देखिए पॉजिटिव वर्ड्स हैं लेकिन मैसेज जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दे शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। आपका जो आई कांटेक्ट है, अगर फर्ज करें इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा है तो आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, लेकिन उसको देखते ही चले नहीं जाना कि वो कहे जी ये तो बस मुझे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। आपका एक बड़ा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट में बड़ा मसला होता है, अगर मैं थोड़ी सी आपकी जी, प्लीज। अगर ऑपोजिट जेंडर हो
तो आई कांटेक्ट खतरनाक भी हो जाता है। आपकी सारी बातें किसी और तरफ जा रही हैं। आपके इशारे ही ऐसे हैं। सो आई कांटेक्ट का जो हमारा रूल है, फर्ज करें अगर आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2 और 3 सेकंड एंड देन यू मूव ऑन। लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, यानी अब देखें अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं जी आज मैं आपको बताऊंगा कि आई कांटेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बड़ी अच्छी खासी, आई मीन यू विल गेट टू नो कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं या मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। कुछ कल्चर्स में आई कांटेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट की निशानी भी होता है कि आप अपनी आंखें नीची रखें, जैसे हम कहते हैं बड़ों से बात करें तो आंखें नीची रखें। लेकिन यह है कि आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यू के साथ, याद रखें जब उनके घर वाले आपको देखने के लिए आते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल इसी तरह जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका वहां पे पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन है, रिश्ता होना ना होना बात की बात होगा। थैंक यू। गुड। कासिम, कुछ अर्सा पहले मैं इसको देख रहा था बॉडी लैंग्वेज को और एक्सप्रेशंस की, जैसे आपने बात की। आई गॉट टू नो कि फितरत ने 15,000 एक्सप्रेशन इंसान के चेहरे पर रखे हुए हैं। आपकी आईब्रोज एक उठे तो उसका मतलब कुछ हो रहा है, दूसरी उठे कुछ हो रहा है, दोनों उठ जाए कुछ हो रहा है, और उसके साथ मुंह नीचे चला जाए तो कुछ और ही मतलब बन जाता है। ऐसे ही 15,000। तो आप कहते हैं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है NLP, जिसको आप यूज करते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में गाइड कीजिएगा, व्हाट एग्जैक्टली NLP इज और इसका इंटरव्यू में क्या रोल होता है। अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, हम लोग स्टूडेंट थे, यूईटी में पढ़ते थे, तो हमारी क्लास का जो डॉन होता था ना, एक डॉन बच्चा होता है हर क्लास में। डॉन वो होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा इत्मीनान में कॉन्फिडेंट होता है। ये हमने सॉर्ट करना वजह क्या है, एक तो वो डॉन है। आप कभी ज़िंदगी में तजर्बा कीजिए, वेपन रख के मूव कीजिए, कहीं जाइए, ड्राइव कीजिए और या कहीं चल के देखिए, आप में इत्मीनान थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हालांकि वेपन है, इत्मीनान कुछ पास है तो होगा, वो क्या है, वो वेपन है। लेकिन अगर चलाना ना आता हो तो डर भी तो लगेगा। किसी का हाथ लग गया। आज इंटरव्यू देने वाला जाता है, डिग्री उसके पास होती है, वो बड़ा जबरदस्त ड्रेस पहनता है, उसके बाद 2 घंटे क्रीमें लगाता है, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके पास अपने आप पे इत्मीनान नहीं होता। वो जिस चीज की कमी होती है ना, वो इत्मीनान होता है। और याद रखिएगा, जब भी इत्मीनान कम होगा, ये साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका ओरा जोन सा है वो डाउन हो जाएगा, ओरा आपका इन्फ्लुएंसिंग नहीं होगा, आप असरअंदाज कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो इत्मीनान चाहिए, खुद पे इत्मीनान चाहिए। हमें अपना नहीं पता होता और हम अपना पता लगवाने चले जाते हैं। कम से कम अपना तो पता रखे ना, आपको अपना स्ट्रेंथ एरिया पता हो, वीक एरिया पता हो। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंटरव्यू में मैं साथ बैठा हुआ, तो वो बच्चा आया इंटरव्यू देने के लिए और साथ ही उसने कहा, जो हमारे साथ सीनियर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा बेटे एक बात कहनी है। कहते जी सर। कहते कह दूं? कहते कह दें। कहते बेटा जिप तो तुमने अपनी बंद ही नहीं की। वो जिप तो उसने बंद कर ली, लेकिन यकीन कीजिएगा उसके बाद उसका मुंह भी बंद हो गया, वो बात नहीं कर सका। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपने आप को नहीं देखा होता, अपने वीक एरिया को नहीं देखा होता, हमें अपना पता नहीं होता कि हमने बात करनी कैसे है, हमें पता नहीं होता कि हमारे वोकल्स क्या हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है। हमें अपनी डिग्री, अपने नॉलेज और अपने आप पे शक होता है। उसकी वजह से अल्टीमेट क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं, इत्मीनान की कमी हमें ले बैठती है। ऑलराइट, सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का मुकम्मल तौर पे अंदाजा होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपना पता हो और कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पे इत्मीनान हो। सबसे बिल्कुल ठीक। कितने लोगों ने सीवी अपना खुद बनाया हुआ है, खुद से, कॉपी पेस्ट के अलावा? और राइट, कितने लोगों के एक से ज्यादा सीवी हैं? और राइट, 1 2 3 4 लोग हैं। कितने लोग इंटरव्यू में जाने से पहले या जो जहां पे अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक अपना सीवी चेंज करते हैं? अच्छा, एक तो वो भी टाइप होते हैं, सर कुछ भी, सब कुछ आता है। अच्छा, आप क्या काम कर लेंगे? सर कुछ भी। नहीं, बताएं आप बनना क्या चाहते हैं? सर अच्छा इंसान। भाई अभी तक कत्ल करते आ रहे हो रास्ते में। सो ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये प्रॉब्लम है कि एग्जैक्टली पता नहीं होता, वो चूंचू का मुरब्बा बन जाता है। और इसमें बात कोट करता है, जो आर्मी के इंटरव्यू में वाकई बच्चे से पूछा गया तुमने क्या करना है, कहता सर मैंने शहीद होना है। यार बड़े ने साढ़े को और राइट जी। आयशा, आप बात कर रही थी फर्स्ट इंप्रेशन की और आपका बड़ा इसके ऊपर गहरा फोकस है कि हम लोग इससे भी बहुत ज्यादा फैसला करते हैं। मुझे बताया गया था एक जगह पे कि इंटरव्यूअर पहले 7 सेकंड में फैसला कर लेता है कि रखना है या नहीं। Is it so? It is true. Actually, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कैन यू इमेजिन कि कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आता है तो ही इज लेट एज इट इज,
काफी लेट हुआ है, and then when he comes in, he decides he wants to take a phone call. Yeah, so we're waiting for him to come for an interview. हमें समझ नहीं आई आपकी बात. Sorry, वो अंदर आया इंटरव्यू के लिए. You have to excuse me, my Urdu is not brilliant. You're going to translate for me, okay? वो अंदर आया, ठीक है? He's late, so he signed in. He's late, right? And as he's about to walk in, उसका call आ जाता है, okay? So he's taking the call. Okay, so there and then I've made a decision. He's not for me. जो हमें respect नहीं show कर सकता. He's late as it is, and he's taken a phone call. I've made that decision. हमने वो decision बना दी है, ठीक है? Okay. So definitely, first impression is last impression. Your body composure and your posture is so important. कि अगर आप एक slack posture लेके आएंगे, बड़ा relax और आपके your feet are dragging on the floor, वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. एक confidence होना चाहिए आपके posture में. पोस्टर में अगर आपके पोस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, then it's just not gonna it's gonna show with the interview as well. तो one of the things हमें बताया गया था कि अगर आप बैठे हुए हैं, right expression, आपको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ओपन हैंड, अगर मैं ऐसे बैठ के ऐसे बैठी हुई हूँ, it's a closed ended conversation कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, you've got something to hide. So when you've got your hands open, yeah, you are saying to the interview कि आप इंटरव्यू को कह रहे हैं आप मुझे जो मर्जी पूछ लें, मैं कॉन्फिडेंटली आपको आंसर कर सकता हूँ. Okay? अच्छा, कुछ लोग इसमें कहते हैं, इंटरव्यूज को मैंने बड़ा सुना, वो कहते हैं जी लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? मैं आया हूँ बड़ी एनर्जी के साथ इंटरव्यू देने के लिए, दिस इज माय ड्रीम जॉब, और मैं आता हूँ कि वाओ यस मैम, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी. डेफिनेटली, यू नो, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. जैसे इन्होंने कहा है कि डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बट आपको बैलेंस होना चाहिए. ओके, आपको जॉब डेफिनेटली सब रिस्पेक्टिव पैनल से आपको बताया हुआ है कि डू योर होमवर्क, ओके, और उतना ही कहो कि जो आप कर सकते हैं. यू नो, देयर इज अ स्पेशल बिलीफ आई बिलीव इन, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, पर आप कमांड कर सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ. सो इट इज अप टू यू कि इट्स फिट्स टू बी, इफ दिस जॉब इज टू बी, इट्स अप टू यू. इट्स आई से इफ इट्स टू बी, इट्स अप टू मी. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल योरसेल्फ, इट्स टू बी, इट्स अप टू मी. तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है. बिल्कुल, हमारे पैनल जो कहते हैं, यू एक आपके जो डिग्रीज आपके हाथ में होंगे, जाके आपने अचीव किया, इफ यू अचीव दैट मच, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि मैंने ये पढ़ा, मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ. या देन यू गॉट ऑब्वियसली डूइंग योर रिसर्च. इफ यू गो टू एन इंटरव्यू रिसर्च के बगैर, forget it, because we will ask you, one of the first question हम पूछेंगे कि आपको हमारे बारे में क्या पता है, हम क्या करते हैं. So अगर आप ये जवाब नहीं दे सकते, then it just shows you कि most टास्क जो होते हैं वो रिसर्च पे होता है. ये जाके करो, ये मुझे डिलीवर चाहिए, ये टास्क है, ये प्रोजेक्ट मैनेज करो. तो if you can't do that and you're not even found out about myself, then I just suggest that it's not a good answer then. बिल्कुल ठीक. कॉन्फिडेंस की बात करें, इरम, इन कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट की मैंने थोड़ी सी आपसे डिस्कशन की. कुछ हमारे दोस्त हैं जो बड़े एहतराम के साथ बड़े अच्छे फनकार ऐसे ही है, जब जाते हैं इंटरव्यू ऐसा आउटस्टैंडिंग दे के आते हैं कि हायर करने वाला पछता रहा होता है, यार रखा ही क्यों, हो गया मुझसे, गलती क्या हो गई. तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ये पता कैसे चलेगा कि आई एम अ गुड कॉन्फिडेंट, और आप किस तरह से जज करती हैं? इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करती है इन चीज़ों को, कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जैसे वन ऑफ द पैनलिस्ट वाज सेइंग कि आंखें घुमा के आपने कोई बात का जवाब दिया, तो डेफिनेटली उधर से ही पता चल जाता है कि यू आर मेकिंग अप एन आंसर. ठीक है. देन अगैन, आप जिस तरह से बैठे हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आयशा भी बात कर रही थी इसके बारे में, दैट टेल्स ऑल. अगर आप अपने बाजू बिल्कुल बांध के बैठ गए हैं, आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं, अगर हाथ बिल्कुल खुले छोड़ के बैठ गए हैं, तो वो भी बिल्कुल एक बैलेंस नहीं रहता है. सेकेंड ये कि स्माइल भी एक मुनासिब, इत्तदाल, हमारा मजहब भी इसके बारे में बात करता है, और हर चीज़ में जो है इसकी ज़रूरत होती है. बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करना, मतलब इंटरव्यूज करते हुए बहुत, अगर लोगों को शायद किसी ने ये बता दिया हो कि जी स्माइल करना अच्छी बात है. एक खातून का इंटरव्यू हो रहा था, जी मिस, मैं बिल्कुल, हाँ जी मिस, ये तो वो भी थोड़ा ओवर हो जाता है. इत्तेदाल रखें. अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे बात कर रहा है जिस तरह से, बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से देखें कि आपको उसको किस तरह से रिप्लाई करना है. अपनी बॉडी लैंग्वेज के अलावा आपको जो आपका इंटरव्यूअर है उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो है फोकस करने की बहुत ज़रूरत होती है. बिल्कुल ठीक. ना
सिर्फ ये कि वो आपको जो है जज कर रहा हो, आप उसको देखें कि वो अगर यूं बैठा है किस तरह बैठा है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया किस टोन में पूछा गया, उसकी टोन को फॉलो करें। उसकी टोन को फॉलो करेंगे, देन एट वन पॉइंट यू विल बी एबल टू लीड दैट कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट, सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप हाँ जी रिस्पॉन्सिव हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कितने लोग हैं हमारे पास अभी जो प्रॉपर रिहर्सल करके जाते हैं इंटरव्यू की? 1 2 कहीं पे भी 3 रिहर्सल नहीं करते। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? आप जैसे हैं वहां पे बोल दें जाके, नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए। ओके, कितने लोगों का ख्याल है, चलें आपने नहीं किया है तो अलग बात है, कितने लोगों का ख्याल है कि इंटरव्यू के लिए पहले रिहर्सल करके जाना चाहिए? और राइट, उससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? ओके, मैंने कुछ अर्सा पहले एक किताब पढ़ी कमांडो, उसमें तारिक इस्माइल सागर ने की बुक है, आपको इत्तेफाक हो तो पढ़िएगा। उसने कहा हुआ है कि कमांडो ट्रेनिंग जब हमारी हो रही थी, आखिरी दिन था 2 साल की ट्रेनिंग का, तो हमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अभी तक जो मैंने तुम्हें गाइड किया है ये सब वो है जो आज से पहले कमांडोज के साथ होता चला आ रहा है, लेकिन तुम्हें यह बता दूं कि आज तक कोई वाकया कभी रिपीट नहीं हुआ। राइट, दैट मीन्स आप तैयारी तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ और ही निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे करता हूं कि क्या जो हमारी प्रिपरेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली बात कर सकें, या अपने नेचुरल अंदाज में जाना चाहिए? ऑब्वियसली आपकी जब भी आप किसी भी काम के लिए जाते हो उसके लिए आपका प्रिपेयर करना या होमवर्क उसके ऊपर करना, इट्स लाइक नेसेसरी पार्ट। अदरवाइज एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं होता। एक कॉमन सेंस की बात है, जो काम आप खुद करते हो उसके बारे में आप बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हो एज कंपेयर कि आप अनप्रिपेयर्ड या किसी का कोई मटेरियल यूज करो। बिकॉज जिस वक्त आप बॉडी लैंग्वेज के साथ इसे कोरिलेट करते हैं तो एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दैट मीन्स कि एक्शन इज योर बॉडी जेस्चर। वो आप जितना कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता होगा कि व्हाट आई एम डूइंग, और आपको ये पता होगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूं उसकी कैपेसिटी क्या है। वो तभी पता हो सकती है जब आप उसके लिए उसको एक तो खुद करोगे और उसको एक दफा देख के गो थ्रू करके जाओगे। विदाउट प्रिपरेशन आई गेस कॉन्फिडेंस लेवल कभी बिल्डअप नहीं हो सकता। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं हो सकता। आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पैनलिस्ट। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली रज़ा है जी, फ्रॉम IBM UET। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई आपके पास कैंडिडेट जैसे ही आता है क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, तो अगर आपको लग रहा है कि वो ही कैन आफ्टर सम टाइम और वो डिलीवर कर सकेगा कंपनी में, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी ना शेकी है, लेकिन आपको कहीं ये चीज़ थोड़ी सी आइडिया हो गई है कि ही कैन वर्क एंड ही कैन डिलीवर एंड ही कैन परफॉर्म, और उनसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है जो इंटरव्यूज अच्छे लेवल के दे चुके हैं, लेकिन उससे नहीं दिया जा रहा, देन व्हाट यू डू? ऑलराइट, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, राइट? Okay, can I answer that? Please, okay, please. हमने ये देखा था कि when I started my company ना, तो हमने जब इंटरव्यूज लिए थे तो a lot of people said a lot of things but they were not delivering जब हम लोग कर रहे थे। So we started a new thing. हमने actually क्या किया कि how do we decide कि जो थोड़ा सा नर्वस होता है कि if he is good for the task or not. So हम लोगों ने हमेशा कहते हैं कि आप 40 मिनट जल्दी आ जाएं, हम assessment करते हैं। So we give task related to our work and always be prepared. Your interview does not mean it's just an interview for face to face. It could be an assessment task, which what we are doing. And जो assessment होता है ना, उसमें हम देखते हैं and then we bring them for an interview. Then we give them a little bit of break, relax करके फिर हम उसको अंदर लेके आते हैं. Then we think we can differentiate and we judge accordingly, you know. And it makes a lot of difference. Can I just say, it's not just interview for jobs. It's interview for your whole life, your body language for the rest of your life. When you're going to go for projects, जब आप किसी चीज को लीड करेंगे, example हम immigration में कर रहे हैं, तो UKBA is interviewing all students at the moment. Your body language when you go for your interviews for international visas is imperative. ठीक है. Confidence. So these things all related. बिल्कुल ठीक है. So I hope your question is answered. और जी प्लीज थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा आपको. ग्रेट. मेरा नाम अली नुमान गिलानी है, मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी से हूँ और बॉडी लैंग्वेज सारी बात हो रही थी तो मैं आपकी बॉडी जेस्चर्स बड़ी क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा था. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस.
अच्छा, सेकंड चांस के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आपने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई डोंट एग्री विद दैट फुली बिकॉज देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर मैं उनको एक सेकंड चांस नहीं देता या उनको एवेल्युएट नहीं करता ऑन द होल सेमेस्टर, तो दैट वाज नॉट फेयर विद देम। सो इस तरह बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको सेकंड चांस देना चाहिए। अभी मेरे भाई जो आगे बैठे हैं उन्होंने भी यही बात की कमलेश कि आप हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंट ना हो, फर्स्ट इंप्रेशन पे अगर आप एवेल्युएट करेंगे यू विल मिस अ ब्रिलियंट टैलेंट। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, दैट्स राइट अली। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, असेसमेंट तो इज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, यूजुअली ये पहले होना शुरू हो गई है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बहुत सी जगहों पे नहीं किया जाता, तो तब आप लोग क्या करते हैं? अली, यू आस्क अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा इन दोनों सिचुएशंस को डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा। यू हैव टू एक्सेप्ट कि जब आप एज फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज कहीं जाते हैं, आपके पास हैं ही सिर्फ 30 या 40 सेकंड एक इंप्रेशन बनाने के लिए। आपकी क्लास में जो सूरत हाल फर्क है कि आपको बार बार मिलने का मौका मिलता है, उधर जाहिर बात है इंप्रेशन चेंज होगा। किसी को जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो एक फर्क होगा। मेरे इदारे में हम तकरीबन साल में 200-250 लोग रिक्रूट करते हैं कम से कम, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और मैं टेल्को की मिसाल दूंगा, अगर आप में से किसी को यह मौका मिले कभी कि पुराने पीटीसीएल के दफ्तर जाएं, तो आप जब दरवाजे के अंदर जाते थे ना, जो उधर एम्प्लॉइज है वो पहली चीज ये करते हैं, यार मैं तो काम कर रहा हूं, मेरी तरफ ना आ जाए, खुदा ना खासा मेरी तरफ आ जाए ये बंदा, काम करना पड़ जाएगा। एज कंपेयर टू आप अगर मोबलिंक या टेलेनॉर के दफ्तर जाएं, आप एंटर करते हैं तो वो पहली चीज उनकी मोशन होती है आपकी तरफ कि जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अब ये मिसालें सिर्फ इसलिए जरूरी हैं कि जब मेरे पास सिर्फ 30, 40, 50 सेकंड, शायद 5 मिनट हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेटेज आनी शुरू हो जाती है। और अली बल्कि आपने दोनों अली ने सवाल किया था, एक और भी लाजमी कदम होता है किसी भी इदारे में जिसमें कहीं सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप मेरा फॉर्म आकर देखें, इंटरव्यू का फॉर्म, तो इंटरव्यू फॉर्म में मैंने बॉडी लैंग्वेज को अलग स्कोर दिया हुआ होता है, मैंने अल्फाज जो बोले हैं, क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है, उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, सबको अलग अलग वेटेज दी होती है। आमतौर पे आपकी तकरीबन 70% वेटेज बॉडी लैंग्वेज की होती है और 7% आपके अल्फाज की होती है। लेकिन उस इंटरव्यू फॉर्म पे वो बराबर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं वेटेज नहीं लगाता उस इंटरव्यू फॉर्म पे। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसका शायद 70% आमतौर पे वेटेज हो, उसे भी 10 नंबर में से नंबर देता हूँ, और जो आपने अल्फाज बोले उसे भी 10 नंबर में से नंबर देता हूँ, और वो कहीं ना कहीं आकर बराबर हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ये स्टेप जरूरी होते हैं। लेकिन ये याद रखना कि जब मैं 2 इंडिविजुअल्स को मिलूंगा तो बॉडी लैंग्वेज मेरे लिए एकदम एक अहमियत जरूर रखेगी, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पैनल आपको ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के जोर पे जिंदगी को तब्दील कर लेंगे अपनी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को जिस दिन आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो बाकी सब जो आपका कंपैरिजन में कोई भी होगा वो बॉडी लैंग्वेज की फोर्स पे आपसे आगे निकलना शुरू होगा। ऑलराइट, सो बिल्कुल ठीक। हम वो आर्गुमेंट बाद में कर लेंगे, एक क्वेश्चन ले लें फिर बाद में हम करते हैं। I'm interviewing myself. I think 30-40 seconds is not justifiable. आप blend होते 30-40 seconds लगा देते हैं, so at least give them 5 minutes. Okay, thank you. जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन शेख है। आई बिलोंग टू EFU लाइफ एश्योरेंस। मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पूरे पैनल से एटलीस्ट 2 पीपल जो है अपनी अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस पे। मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। मैं एंट्री लेवल की जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट मिडिल मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट लेवल की। जब भी कोई कंपनी, आजकल ये मैंने देखा है ट्रेंड ये है कि कोई भी कंपनी होगी वो चाहेगी कि मुझे जो भी ह्यूमन रिसोर्स मिले वो स्पेशलाइज्ड हो इन आर पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। जस्ट फॉर इंस्टेंस एक टायर बनाने वाली कंपनी है तो वो भी कहेगी जी हमारा जो असिस्टेंट मैनेजर आ रहा है या एरिया मैनेजर आ रहा है उसके पास टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो 5 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस हो। जो लोग ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं रखते, जो कि कॉमन सी चीज है, वो किस तरह से उस जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से उसे अटेन कर सकते हैं, किस तरह उसे गेट कर सकते हैं। ऑलराइट, जिनका स्किल सेट नहीं है वो किस तरह से वो वाली जॉब सिक्योर लगती है, जिसके रेलेवेंट नहीं है वो कैसे वो सिक्योर कर सकता है। हसन,
आपके पास ऐसे कैंडिडेट्स आते होंगे जिनका स्किल सेट वो नहीं होता लेकिन उन्होंने अप्लाई किया होता है। हाँ, ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं। लेट्स सपोज अगर हम स्टोर की बात करें, मतलब एज करीम बख्श में जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर देयर इज़ अ पोजीशन ऑफ कैशियर, तो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स आ रहे होते हैं। अभी कल मैंने अपने फेसबुक पे एक स्टेटस पे रखा था कि बीएससी मेटलर्जी का एक कैंडिडेट मेरे पास आया एंड ही सेड कि मुझे आप एज ए सेल्स स्टाफ रख लें। लेकिन क्योंकि हम लोगों का एक स्पेसिफिकेशन हमने बनाई हुई है और उसके मुताबिक हम रखते हैं, तो कल मैंने उसको यही कहा कि ये दिस जॉब इज़ नॉट गुड फॉर यू, मतलब यू नॉट सुटेबल फॉर इट। तो ही सेड टू मी कि सर 1 साल हो गया, आई एम जॉबलेस एंड आई एम ट्राइंग कि मुझे कोई जॉब मिल जाए कहीं पे। तो आई हैव रेफर्ड हिम, आई पर्सनली रेफर्ड हिम, मतलब माई कॉन्टेक्ट्स आई रेफर्ड हिम इन ओरिएंट एंड पेल, और जो उसके रेलिवेंट फील्ड थी वहाँ मैंने, लेकिन हम लोगों ने उसे अकोमोडेट नहीं किया। मेरी एक रिक्वेस्ट भी है प्रोफेशनल से, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे जाके कहा भी है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना, दे आर इनोसेंट ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट मिस्टर नो ऑल्स। उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। कई प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनको टफ टाइम देना शुरू कर देते हैं इंटरव्यूज में। एग्रीड, अली ने बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, 30 सेकेंड्स जो हैं थोड़ा बीच में मुश्किल भी होता है, आई मीन आइडेंटिफाई करना किसी भी कैंडिडेट को। और अल्लाह ताला ने भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देते रहते हैं, तो हमें कैंडिडेट्स को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो टफ टाइम हमें उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ी सॉरी हसन की सजेशन ज़रूर है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को बड़ी क्लियर एक पिक्चर देना चाहूँगा, जैसे हसन ने भी बात की है कि इंडस्ट्री का एक डायलेमा है, हमारी इंडस्ट्री का बड़ा ही डायलेमा है। अगर आप सिर्फ कल का rosie.pk को देखें, गूगल करके उसको चेक करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 प्लस जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर 80,000 प्लस एम्प्लॉयज। इस वक्त भी सिर्फ रोजी पे 80,000 प्लस जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज का रोना देख लें तो वो कहते हैं हमें कैंडिडेट नहीं मिलता, और दूसरे एंड पे देखें तो वो कहते हैं हमें नौकरी पे नहीं रखते। सो द प्रॉब्लम लाइज एट बोथ एंड्स, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक तो रियल पिक्चर है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन जरूर करूंगा कि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कंफ्यूज करते हैं सबसे पहले। ऐसा आपको इत्तेफाक हुआ? इंटरव्यूअर्स फीडबैक भी नहीं देते हैं कैंडिडेट्स को। एक इंटरव्यू उसके बाद उसको फीडबैक देना चाहिए कि ही इज सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। बिल्कुल ठीक है, और एक से रिक्वेस्ट है कि इंटरव्यूअर्स को एटलीस्ट जो है फीडबैक देना चाहिए। और हम ये देख लेते हैं कि इस वक्त करंट प्रैक्टिसेस क्या हैं। एक तो हमें अगर आप बता सकें कासिम कि क्या इंटरव्यूज को कंफ्यूज करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, अब खुदा की तरफ से वो वहां पे अल्लाह ताला ने उसको ताकत दे दी है, बिठा दिया हुआ है। जैसे हम दुआ करके घर सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हम किसके घर में पैदा हों, वो तो अल्लाह मियां की तरफ से हमें भेज दिया गया। ऐसे ही उस जालिम को भी बिठा देता है अल्लाह ताला वहां पे, जो वो तमाम चीजें एक्सपीरियंस करता है जो अपने बच्चों के साथ नहीं कर सका होता। उनके साथ बदतमीजी करता है, रोल करा देता है, खिंचाई करता है और फिर चेक करता है। सर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब कैंडिडेट्स को। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये दो टाइप्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस सवाल का हमें आप बताइए कि अगर इस तरह के लोग मिल जाएं इंटरव्यू में तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? ओके, बिल्कुल ठीक। मैंने पर्सनली लाइफ में एक्सपीरियंस किया, सीएसएस के इंटरव्यू मैंने देखे, थोड़ा जान के ऐसा लगते हैं और थोड़ा सा अंदर लोगों को टारगेट, बिल्कुल सही। उसकी वो कैपेसिटी उसकी पर्सनालिटी में वो चीज ही नहीं है जिससे उसने सिटी को चलाना है, काम को करना है, या सीट पे बैठना है एसपी की, तो नहीं करता। बिल्कुल ठीक। उसमें चाहे जितने मर्जी मिले लेकिन वो मास्टर कर देते हैं। आमतौर पे गड़बड़ नहीं होता कि सारे के सारे लोग हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल सही। बड़ी सच्ची बात बताऊं, जितना हम जल्दी जज करते हैं किसी को खोल के, उतना प्रेशर नहीं जज कर सकते। बिल्कुल सही। बोल देते हैं किसी को। बड़े बेहतरीन जो इंटरव्यू है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहे हैं, वो कहते हैं खाने के टेबल पे आओ यार। बिल्कुल सही। खाते में जितना मजा लगता है आप सोच नहीं सकते, सफर करते हुए जितना मजा लगता है आप सोच नहीं सकते। अगर आपने खाने का कहा तो आधा लाहौर पहुंच जाएगा उस जगह पे जहां खाना मिल रहा है। फिर सारे के सारे इंटरव्यू दाता दरबार में होंगे। ये अच्छा जितना वीडियो देने वाले लोग हैं
वो अगर हम स्ट्रगल करते हैं बता सके फाइन, बिल्कुल ठीक है। एक और गुजारिश करो छोटी सी, हम लोग भी इतने डरे होते हैं, हाँ, सारे डर ना इंटरव्यू के टाइम पे याद नहीं होता, सारे डर के अभी अंदर जाना है हम और साथ दुनिया से चले जाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है, इंटरव्यू सब कुछ नहीं है। लाइफ में एक इंटरव्यू पे कभी असेसमेंट की मैं रिजेक्ट करूंगा तो लाइफ में मुझे रिजेक्ट कर दी, पता नहीं कितना कुछ आगे बढ़ा हो। मुझे आज भी वो आर्मी का अपना इंटरव्यू याद है, मैं ट्वाइस रिजेक्ट हुआ आईएसएस में, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी दिन का आखिरी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आज भी वो जुमला याद है, वो जीटीओ ने कहा कि खुदा के बंदो अगर रिजेक्ट हो गए तो शुक्र करना, जिंदगी में कहीं और जगह तुम्हारी जरूरत है, यहां जाया हो जाओगे क्योंकि तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया तो आगे भेज दिया हमने। अगर यहां के लिए होते यस सर तो ठीक है रख लेते आगे भेजा ताकि लोग तुम्हें यस सर करें। बहुत मेहरबानी। वेरी वेल। मैं मुझे याद है हम लोग इन टीन एज हम 3 दोस्त थे बड़े अच्छे, एक को आर्मी में जाने का शौक था, दूसरे को कारोबार करने का शौक था और मैंने पाकिस्तान खेलना था क्रिकेट। और मैंने डिसाइड किया था 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब पाकिस्तान जीता था कि 2003 का वर्ल्ड कप अहमद फवाद की कप्तानी में होगा, जो जीत के आएंगे। और मैं हमेशा अपने घर में कप पे रखा होता था, वो तस्वीरें खिंचाता था। और उसमें ये सारा जब डिसाइड हो गया जवानी में, तो जवानी ऐसी ही होती है, हम लोग अपने अपने रास्ते पे निकल गए। एक उनमें दोस्त हमारा इतना मासूम था कि जिसे बिजनेसमैन बनना था, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी और ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे पुराने, अगर आपको याद हो, डेविड बून का नाम था। वो बड़े अच्छे तगड़े मोटे थे। उसने मुझसे पूछा यार क्या बना आज मैच का। मैंने कहा यार आज तो हैरानकुन वाकया होगा कजाफी स्टेडियम में। डेविड बून भाग गए और अचानक भागते भागते, चूंकि मोटा है तो बैलेंस नहीं रख सका, पिच पे गिरा, नीचे से पानी निकल आया। कहता वाकई? मैं कहा हाँ आज की खबर देखो। कैन यू बिलीव उसने सारा खबरनामा सुना कि ये आज पहली न्यूज होगी और वो इस वक्त मेजर है। आप ठीक नहीं थे वहां पे जिसको होना चाहिए था वो ठीक जगह पे है। ऑलराइट फवाद, आपके इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यूअर्स कंफ्यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली हम खुद अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। यही बात जो भी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्रिपेयर होके जाना क्यों जरूरी है। बिल्कुल सही। वो इसीलिए कि अगर अपने आप को हम खुद टाइम नहीं दे रहे हैं, खुद अपने आप को अगर एक इंटरव्यूई सीरियस नहीं ले रहा और अपने आप को टाइम दे के एक जॉब पे नहीं जा रहा है, तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि आपको एक इंटरव्यू सीरियस लेगा। अगर आपने जो सीवी में लिखा हुआ है, अगर आपने वो खुद से नहीं भी लिखा, लेकिन अगर आपको पता है उस पर कमांड है कि जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या है, या जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो आजकल प्रॉब्लम है, हसन भी एग्री करेंगे, बाकी सब लोग भी, इंटरव्यू देने आते हैं, बिल्कुल मालूम नहीं होता कि किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू है। अगर पोजीशन मालूम भी हो, पता ही नहीं है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और क्या एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, तो वहां पे फिर आप देखें कंफ्यूज नहीं होंगे तो और क्या होगा। ऑलराइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी हम लोग बात कर रहे हैं कि जी इंटरव्यूअर जो है वो कंफ्यूज कर देता है। मैं आपके साथ एक ऐसी एग्जांपल शेयर करता हूं कि आप इंटरव्यूअर को भी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए गया और वो सारा इंटरव्यू इंग्लिश में था, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं, और हर सवाल का मैंने उनको ठीक ठाक जवाब दिया। वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो उन साहब ने मुझे चाय ऑफर की और कहा कि सर एक बात बताएं, मेरी अपनी इंग्लिश कैसी है। बताएं उसमें ग्रामर की कितनी मिस्टेक्स थी और ये क्या था। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, यानी अगर आप अपनी तमाम चीजों के साथ लैस होके जाते हैं, तो आप इंटरव्यूअर को भी टफ टाइम देके आ सकते हैं। एक और थोड़ा सा, मैंने इंटरव्यूज लिए तो आई गॉट रियली कंफ्यूज। मुझे उन्होंने वाकई कंफ्यूज कर दिया। मैंने कॉल किया, द लेडी वाज कैरोल, तो मैंने नाम सुना हुआ था, मैंने कहा ये तो बड़ा सुना नाम, कैरोल मिस, हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद फवाद फ्रॉम मोबिलिंग, हाउ आर यू। हेलो, मैंने कहा मैम मैं अहमद फवाद मोबिलिंग से बात कर रहा हूँ, करें। मैंने कहा मैडम आपने अप्लाई किया हुआ था ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, मैं तो सीवी ड्रॉप करती रहती हूँ, बताएं किस पोजीशन के लिए था ये। मैंने कहा थैंक यू, एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड। मुझे परेशान कर दिया उन्होंने। तो कोई इस तरह का आप लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें एक जेनेरिक सा सीवी बना के एक जेनेरिक सा आइडिया ले लेना चाहिए, इंटरव्यू देते जाएं कहीं पे भी। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जिस वक्त आप अपनी रिज्यूमे बनाएं, उसमें सबसे बेसिक चीज जो देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि आपका स्किल सेट क्या है, और जो चीज आप लिखते हो क्या आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। सम पीपल यूज्ड टू राइट के यार हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो जिस वक्त उनसे कोई क्वेश्चन होता है कि यार कैन यू वर्क अंडर प्रेशर और कैन यू लीड अ टीम,
बिल्कुल वहां रिवर्स, अगर आप बंदे को सिलेक्ट भी कर लेते हो तब भी इवन अभी मैंने रिसेंटली एक बंदा हायर किया था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर माय D&D डिपार्टमेंट, और विद इन 15 डेज मुझे उसे नोटिस सर्व करना पड़ गया। माशाल्लाह, इट्स अ सक्सेस स्टोरी, राइट? जस्ट बिकॉज उसका स्किल सेट और उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब थी वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ दैट फिर आपको करना पड़ता है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, इट्स नॉट लाइक इट, बिकॉज आप अगर किसी चीज को फोकस्ड रख के अप्लाई करते हो, लोग भी उसको देखते नहीं हैं और अप्लाई कर देते हैं, तो वहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट होती है फॉर बोथ पार्टीज। ऑलराइट, सो जो आप जिस स्किल सेट के लिए आप बने हैं वही जाके उसी के लिए अप्लाई करें। आप देखें, आपकी डिग्री इज योर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने MBA मार्केटिंग में किया है तो आपको HR के अंदर कोई अकोमोडेट नहीं कर सकता। सो अपनी स्पेशलाइज्ड एरिया को ज्यादा ब्रॉडिफाई वे में उसको एक्सप्लेन करें, सो दैट आप उसको उसके अंदर अपने आप को बेहतर लेके चल सकें, ताकि आप अपना करियर भी बिल्डअप कर सकें और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके अंदर एक बेहतर आता है। बिल्कुल, जब आप अपने रेलेवेंट फील्ड में रहते हैं। ऑलराइट, मैं आपसे क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। चंद दिन पहले इंटरव्यू लिया हमने अगेन फॉर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जस्ट टू टेल यू, और मेरी ड्यूटी थी कैंडिडेट्स को बुलाने की। तो कुछ लोग तो आते गए। आई रिमेंबर हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे, प्रेजेंटेशन ले रहे थे, तो दूर से आवाज आना शुरू हुई किसी के आने की, टक 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 टक, साथ एक टक पे छन की आवाज आती थी, एक पे नहीं आती थी। अब एक तो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे थे उसमें हमारा फोकस खत्म हो गया सारे पैनल का, वो बेचारा, हमने कहा यार रुकें जरा, ये कुछ बाहर हो रहा है। और जो छन छन थी वो एक के बाद एक आ रही थी, समझ नहीं आई थी हुआ क्या। तब मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए जब उसने आते ही कहा अहमद फवाद। मैंने छुपना शुरू कर दिया, मैं कहा यार ये कहाँ आ गया मैं। फिर उन्होंने बताया एंड द लेडी वाज, जिसमें मैं आना चाह रहा हूं कि आपकी ड्रेसिंग किस कदर ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। उन्होंने जीन्स पहनी हुई, इतनी लंबी हील एटलीस्ट, तो फिर उनका ख्याल था कि कदम ठीक हो जाएगा एक ट्रेनर के लिए। और आई वोंट डू मोर एनी कमेंट्स ऑन द ड्रेसिंग पार्ट, बट इट वाज रियली ऑड। और हमें चाहिए था एक्सपीरियंस आदमी, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। एंड शी वाज लाइक कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूं कि हमारे पास बॉडी लैंग्वेज में किस कदर रेस्ट्रिक्ट करती है आपके ड्रेसेस? हसन, बॉडी लैंग्वेज में जो ड्रेसअप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन ये वेरी करता है। आई मीन जैसे हम बात करें किसी एंट्री लेवल की पोजीशन की भी, तो उसमें भी बॉडी लैंग्वेज, उसमें जो आपके ड्रेसअप है वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आप वेल ड्रेस्ड होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी। अगर आप वेल ड्रेस्ड नहीं हैं तो उसका फिर इम्पैक्ट उस पर बुरा जाएगा। मैं बात करूँगा, लेट्स सपोज अगर हम स्टोर की बात करते हैं, तो स्टोर में क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चाहिए, सेल्स स्टाफ चाहिए जो बहुत बेहतर हो दिखने में, और कैशियर्स चाहिए जो विजिलेंट हो उसके लिए। तो हम लोगों का जब हम इंटरव्यूज करते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं। आप थोड़ा सा मैं आपको अगर रोकूं यहाँ पे, तो वहां पे आप क्या रिकमेंड करते हैं? ऋतिक रोशन टाइप बॉडी हो, स्किन फिटिंग शर्ट पहन के अगर मैं आ जाऊं तो विल इट वर्क? सामने अच्छा लगना है ना मुझे। नहीं, मतलब ये कि एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। लेट्स सपोज कई दफा ऐसा होता है कि जुमे का टाइम होता है तो कैंडिडेट शलवार कमीज पहन के आ जाते हैं। तो उसमें फिर मैं उनको कहता हूँ हम्बल तरीके से, यार कि ये हमारा प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भी करता हूँ। ऊपर फिर ये होता है कि हम लोग जब शॉर्टलिस्ट करते हैं तो फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको देखती है, तो प्रॉपर ड्रेस जो है वो उसके लिए जरूरी है। ऑलराइट, ग्रेट। यहाँ पे क्वेश्चन था एक। Ahmed, sorry, can I just say? Please, please. You gave me like survey हुआ था कि in the first impression इन्होंने students में किया था, okay? If a teacher wears a jacket, okay, opposed to not wearing a jacket, students कह रहे थे they will take that teacher within the first 10 minutes. They can decide if this teacher is going to be presentable or not.